गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास हिंदू लॉ में आज पढ़ेंगे वाइड मैरिज। वाइड मैरिज यानी शून्य विवाह। शून्य विवाह ये हम पढ़ रहे हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 में शून्य विवाह के बारे में बताया गया है। तो शून्य विवाह जैसे नाम से ही स्पष्ट है, यानी शून्य, ऐसा विवाह जो शून्य हो, जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, तो ऐसे विवाह को हम शून्य विवाह कहते हैं। शून्य विवाह में क्या होता है कि जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, इस अधिनियम की धारा 5 में वैलिड मैरिज के लिए यानी लीगल विवाह के लिए जो आवश्यक शर्तें बताई गई हैं, उन शर्तों के उल्लंघन में किया गया विवाह शून्य विवाह कहलाता है। तो जो हमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में 5 शर्तें बताई गई हैं, उन 5 शर्तों में से 3 शर्तों का अगर उल्लंघन होता है, वो 3 शर्तें कौन कौन सी हैं? पहली है धारा 5 के 1, 4 और 5 यानी धारा 5 के उपखंड 1, 4 और 5 के प्रतिकूल अगर किसी का विवाह हुआ है तो ऐसा विवाह शून्य विवाह कहलाएगा। धारा 5 की जो उपधारा 1 है, उसकी पहली शर्त बताई गई है एक विवाह। एक विवाह यानी मोनोगेमी। एक विवाह से तात्पर्य है कि अगर किसी भी पक्षकार की पति या पत्नी दोनों में से एक पक्षकार जीवित है और उसके जीवित रहते दूसरा विवाह किया जाता है तो दूसरा विवाह शून्य विवाह कहलाएगा। यानी अगर किसी पुरुष की पत्नी जीवित है और वो अपने पत्नी के जीवन काल में जो दूसरी महिला के साथ विवाह करके आता है, तो वो जो दूसरा उसका विवाह है वो विवाह शून्य विवाह कहलाएगा। और जो शून्य विवाह होता है, ऐसी पत्नी को जो दूसरा विवाह करके आई, उसको कोई भी लीगल राइट्स नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका विवाह शून्य विवाह कहलाता है। दूसरा आता है धारा 5 का उपखंड 4। उपखंड 4 में बताया गया है प्रतिसिद्ध संबंध से परे हो। प्रतिसिद्ध संबंध से परे हो। प्रतिसिद्ध संबंध से परे हो, इससे तात्पर्य है कि अगर किसी के परिवार में विवाह किया गया है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया गया है जिस व्यक्ति के साथ विवाह करना वर्जित है, तो ऐसा विवाह भी शून्य विवाह कहलाता है। यानी जिन 2 पक्षकारों के बीच में विवाह वर्जित है, वो विवाह शून्य विवाह कहलाएगा। वर्जित से तात्पर्य भाई बहन का विवाह, सौतेले भाई के साथ विवाह, सौतेली बहन के साथ, सहोदर भाई बहन के साथ, दत्तक ग्रहण लिए गए पुत्र या पुत्री के साथ विवाह, चाचा के साथ, चाची के साथ, दादा भाभी या दादा दादी, इस तरह ऊपर की पीढ़ी में या नीचे की पीढ़ी में अगर किसी पारिवारिक सदस्य के साथ विवाह होता है तो ऐसा विवाह भी शून्य विवाह कहलाएगा। और 5वीं आती है सपिंड नाऊ। धारा 5 के उपखंड 5 में बताया गया हो सपिंड ना हो। सपिंड ना हो यानी अगर 2 सपिंडों के बीच में विवाह होता है तो ये विवाह भी शून्य विवाह कहलाएगा। सपिंड यानी जो मृतक व्यक्ति को पिंड का दान करते हैं, वो सभी व्यक्ति सपिंड कहलाते हैं। तो धारा 5 के उपधारा 1 में जो दिया गया है एक विवाह, इसका विवाह शून्य विवाह है अगर कोई दूसरा पक्षकार करता है। लेकिन इसमें 2 चीजें बताई गई हैं इन दोनों में, प्रतिसिद्ध संबंध से परे और सपिंड ना हो।
तो इसमें ये बताया गया है कि किसी प्रथा के अभाव में, किसी प्रथा के अभाव में, यानी अगर किसी के परिवार में इस तरह की प्रथा है कि प्रतिसिद्ध संबंधों के बीच में विवाह किया जा सकता है, यानी ब्लड रिलेशन है जिन दो व्यक्तियों के बीच में, उनमें विवाह किया जा सकता है या सपिंड के साथ विवाह किया जा सकता है, तो फिर ये विवाह शून्य विवाह नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसी प्रथा नहीं है और ऐसा विवाह किया गया है तो ये विवाह शून्य विवाह कहलाएगा। और जो एक विवाह, तो एक विवाह में क्या होता है कि अगर एक पत्नी के जीवित रहते किसी पुरुष ने दूसरा विवाह किया है, तो पहले विवाह की जो पत्नी है उसको अपने विवाह को न्यायालय जाकर शून्य घोषित कराने का अधिकार नहीं है। ये दूसरे विवाह वाली पत्नी को अधिकार है कि वो अपने विवाह को शून्य घोषित करवाए, पहली पत्नी को ये अधिकार नहीं है। पहली पत्नी स्पेशल रिलीफ एक्ट यानी विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के जरिए न्यायालय जाएगी और ये घोषणा कर सकती है कि मेरे पति द्वारा जो दूसरा विवाह किया गया है इस विवाह को शून्य विवाह घोषित किया जाए, जबकि हिंदू विवाह अधिनियम के अकॉर्डिंग उसे कोई अधिकार नहीं है, इसमें दूसरी पत्नी को अधिकार है। और जो इसमें शून्य विवाह जिन दो पक्षकारों के बीच में होता है वो पक्षकार दूसरा विवाह कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो विवाह हुआ वो शून्य विवाह हुआ है। इसमें एक केस है सुरजीत सिंह वर्सेस मोहिंदर पाल सिंह। मोहिंदर पाल सिंह AIR 1982। इस केस में यही बताया गया था कि पहले विवाह की पत्नी स्पेशल रिलीफ एक्ट के जरिए न्यायालय में जाकर उसको अधिकार है कि वो ये घोषणा कर सकती है कि उसके पति द्वारा जो दूसरा विवाह किया गया है उस विवाह को शून्य घोषित किया जाए। तो इस तरह से हमने देखा जो धारा 5 के उपखंड 1, 4 और 5 के प्रतिकूल विवाह किया गया है, यह धारा 5 की जो शर्तें हैं 1, 4 और 5 उनके उल्लंघन में विवाह किया गया है, ऐसा विवाह शून्य विवाह कहलाता है। आज की क्लास में इतना ही।